गुज़िश्ता कल दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं और अब तक 20 से ज़ायद लोग अभी भी ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों की हालत काफ़ी संगीन है। हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता कल जिस तरीके से देर शाम मेट्रो स्टेशन के पास लाल किला के सामने जिस तरीके का धमाका हुआ, उस धमाके ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इतना ज़ोरदार धमाका था कि उस धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई और उस धमाके के असर से 600-500 दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और हर तरफ एक तरह के अफरा तफरी मच गई, हलचल मच गई और लोगों में दहशत कायम हो गई। ये वाक़या कैसे पेश आया, कौन इसके पीछे है, अभी तफ्तीश चल रही है और कई बातें मीडिया में इस वक्त सामने आ रही है। जैसे कि अमूमन होता रहा है, जब भी कहीं कुछ हमला होता है तो आप जानते हैं कि मुल्क की मीडिया किस तरह तफ्तीश करती है और किसे निशाना बनाने की कोशिश करती है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लाल किला के इस धमाके में जो मुलव्विस हैं, चाहे जिस तरह भी मुलव्विस हो, उसको पकड़ा जाए और उसको आम किया जाए, उसे इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोग उससे सबक हासिल कर सकें। पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता कल जो लिस्ट जारी की गई थी देर रात, वो 9 लोगों की लिस्ट थी जो लोग इसमें हलाक हुए हैं। कुछ लोगों के नाम है और कुछ लोगों को अननाउन बताया गया है। उसकी वजह यह है कि जो लोग हलाक हुए हैं और जो अननाउन है उसको पहचानने का कोई ज़रिया नहीं बचा है, क्योंकि चेहरा ही गायब है। किसी का सिर्फ हाथ बचा हुआ है, किसी का पैर बचा हुआ है और पूरी बॉडी तितर बितर होकर रह गई है, तो वो अननाउन है। बहरहाल पुलिस के पास और भी बहुत सारे तरीक़े हैं तफ्तीश के, जांच के बाद उन सब की निशानदेही की जाएगी। इन तमाम मरने वालों में एक नाम मोहसिन का है। नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि मोहसिन भी उस हादसे का शिकार हुआ। उसके घर वाले जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये नाम है, ये इनकी उम्र 35 साल है, ये फ़ोटो है, हमें इनकी शनाख्त करने दिया जाए। और हो सकता है कि जितने लोग हलाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं उनमें से ये हो सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमारी बात हुई तो वो इसी इलाके में मौजूद थे। हमारा गुमान है कि ये इस हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो पुलिस ने इनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि इन्हें आगे ही नहीं आने दिया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद, काफ़ी सवालों जवाब के बाद जब एक पुलिस वाले ने एक फ़ोटो दिखाया तो मोहसिन की सिस्टर इन लॉ ने इनकी शनाख्त की और बताया कि ये मोहसिन है और पुलिस वाले ने बताया कि ये एक्सपायर हो गए हैं, अब ये दुनिया में नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूँ, ये दिल्ली के एक बहुत मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं यहया साहब, उन्होंने उनकी सिस्टर इन लॉ से बात की है, उनकी बात को सुनिए। बताइए अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है और आपसे क्या कहा है, क्या आपने मोहसिन की शनाख्त की है? उनका नाम हालांकि मरने वालों की लिस्ट में नहीं है। मुझे डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर ने मुझे कहा कि डॉक्टर से मैंने बात की थी, सीएमओ अंदर थे, उनसे मैंने बात की, रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे बहनोई को देखना है, मुझे दिखाइए। मैंने उनका आधार कार्ड उन्हें दिखाया। पहले उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई मोहसिन है नहीं, पुलिस वाले भी यही बोल रहे थे कि कोई मोहसिन है ही नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ गई, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, जब मैंने आधार कार्ड उनको दिया है तब अंदर से एक डॉक्टर आते हैं और उन्होंने मुझे एक फ़ोटो खींचकर दिखाया कि आप इन्हें शनाख्त कर सकते हो। तो मैंने कर लिया था। उनका फेस इतना वो नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड उनके फेस पर था। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ ये मेरे जीजू हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर होने के पहले यहाँ 8 बजे से हम लोग, मेरा भाई और मैं यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे भी करके उन्हें देख लें या हमें ये पता चल जाए कि वो अंदर किस सिचुएशन में है, अंदर हैं भी या नहीं हैं। तो यहाँ पर सब डॉक्टर्स भी और पुलिस वाले भी सब ने यही कहा कि आप पेशेंस रखो। हम किस चीज़ का पेशेंस रखें? ये सवाल हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का है। आपने वहाँ ब्लास्ट हुआ है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मेरी बहन है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बताइए आप। यानी मोहसिन के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और ये रिक्शा चला करके गुजारा करते थे। रिक्शा चलाकर वो अपना गुजारा करते थे। दिल्ली में वो इसलिए आए थे कि वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अपने बच्चों को सेफ रख सकें और यहाँ की गवर्नमेंट पे भरोसा करके वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए थे कि उनकी अच्छी तालीम और उनकी अच्छी तरबियत की जाए। तो नाज़रीन, ये पूरा वाक़या जो दिल्ली में पेश आया है वाकई अफसोसनाक है। हम इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर मज़म्मत करते हैं। एजेंसियाँ जाँच में जुटी हुई है। जो भी नतीजा निकल कर सामने आएगा और जो भी खुलासा होगा, पुलिस के चाहिए और एजेंसियों को चाहिए कि उन तमाम चेहरों को आम करे और उनको इबरतनाक सज़ा दे। और मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मामले में किसी बेकसूर को जेल के सलाखों के पीछे ना भेजा जाए
तफ्तीश के नाम पर उन्हें हिरासा ना किया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। इस वक्त पूरा मुल्क खड़ा है, जांच एजेंसियों के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। इस वाक़ये में जो भी मुलविस है उनको सज़ा देने के लिए हमसे मुतालबा करते हैं और मांग करते हैं ताकि हमारा मुल्क इस तरह के हमलों से, इस तरह के धमाकों से हमेशा महफूज रहे। और हमारे मुल्क की तरफ जो भी इस तरह से ये गंदी निगाह से देखता है, जो गलत निगाह से हमारे मुल्क को देखता है, ऐसे निगाहों को, ऐसी आंखों को फोड़ने का हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार काम करे। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।